देखो यहाँ पे बोला है सिंपल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो उसके बाद बोला आयंस प्रेजेंट इन एसिड, एल्कली, सॉल्ट एंड देयर सॉल्यूशंस, यूज ऑफ लिटमस पीएच टू टेस्ट फॉर एसिडिटी अल्कलिनिटी। हाँ, एग्जांपल्स फॉर इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन ऑफ आयन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो नई जरूरत होगा हम बता दें। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर का उतना कुछ जरूरत नहीं है। सो देखो क्या बोला है, एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि एसिड से आपको मोस्टली हाइड्रोनियम आएगा। ठीक है, एसिड से मोस्टली आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम है, H3O प्लस। ठीक है, और हाइड्रोजन भी। तो मतलब ऐसे समझो, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिड। ठीक है, सो दैट इज वाई हाउ इट इज हैपनिंग। H3O प्लस होता है हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम तब फॉर्मेशन होता है जब कोई एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाए। ठीक है, तो वाटर क्या है, H2O, और एसिड से H प्लस मिलने वाला है, तो इसीलिए वो H3O प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए एसिड क्या कर रहा है, वेन एसिड मॉलिक्यूल फर्निशेज हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो मान लो जैसे कि ये बेसिकली एसिड है, इसको वाटर के साथ डिजोल्व, तो मेरे को H प्लस मिला। अब ये जो H प्लस है ये फर्दर वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए सारे एसिड में मेरे को हाइड्रोजन सबसे कॉमन। ठीक है, अदर एग्जांपल क्या किया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखो द हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन दैट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम क्या है, जब हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ कंबाइन हो रहा तो वो मेरा H3O प्लस। However, for simplicity, we shall use the simplified form H plus instead of H3O plus. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग H प्लस को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि कोई सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन है इसका मतलब दैट इज एसिडिक। ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन हो उतना ज्यादा वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोला है। एक तो क्या, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक जो मतलब जो बेसिकली प्लांट से डिराइव किया जाए, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया। दीज आर वीक एसिड। ठीक है, एंड दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन, सो दे कंटेन आयन एज वेल एज वाटर। तो ये वीक एसिड क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन नहीं। ठीक है, एसिटिक एसिड ये सब कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, मतलब ये उतना जरूरी नहीं है। use of litmus example with equation of ionization, acid from hydronium ions which turn to litmus red hydroxyl, salt from partial H plus formation। ठीक है, inorganic acid which are obtained usually from minerals and are known as inorganic, ये सब strong acid होता है। ठीक है, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये लोग कंप्लीटली आयोनाइज होता है जिससे H3O प्लस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो याद रखो H3O प्लस और H प्लस को साइमल्टेनियसली यूज किया जाएगा। मतलब अगर सोल्यूशन में H प्लस है तब भी एसिडिक है, H3O प्लस है तब भी एसिडिक है। H3O प्लस एक टेम्पोररी, मतलब जैसे मान लो H प्लस है, अब एसिड तो वाटर में सोल्यूशन फॉर्म है, तो वो H प्लस वाटर के साथ तो कंबाइन होकर H3O प्लस फॉर्म करेगा, H प्लस भी रहेगा, H3O प्लस भी रहेगा। इसीलिए सो दीज एसिड्स कंटेन
ओनली आयंस, तो ये वो एसिड है जिसमें आयंस ही है, मतलब H3 प्लस ज्यादातर आयंस ही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कार्बोनिक एसिड जो है ये एक मिनरल एसिड है बट ये वीक है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। हम लोग क्या देखें कि नॉर्मली जो मिनरल एसिड है वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है, ठीक है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक, इट इज नॉन कोरोसिव एंड इज यूज्ड इन सॉफ्ट। अच्छा, लिटमस का क्या केस है वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। लिटमस हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बुक दलाल और इसमें दोनों से ही पढ़ना है, बट दलाल का बुक अभी है नहीं मेरे पास, खैर। डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ये सब है किंतु, ठीक है। एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रा एसिड मतलब कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट दैट डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होगा और नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन। डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी, अच्छा ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि वो कैसा एसिड है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे इस एसिड को जब वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हम लोग को एक हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है, ठीक है। मतलब एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन उसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। और अगर सेम चीज देखो अगर दो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ठीक है, दो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 को वाटर के साथ किए तो मेरे को एक H3O मिला पहले, और उसके साथ मेरे को ये मिल रहा बाईसल्फेट। अब इस बाईसल्फेट तो सॉल्यूशन में ही रह रहा है, वो फर्दर वाटर के साथ आयोनाइज करके वो अल्टीमेटली फिर से एक H3O+, ठीक है। तो ये सब आयोनाइजेशन स्टेप्स है सिलेबस में, ठीक है। सो मोनोबेसिक एसिड मीन्स जब वो एक ही हाइड्रोनियम आयन यील्ड करे, दैट इज मोनोबेसिक, ठीक है। और ये वन स्टेप रिएक्शन ही है, जैसे देखो ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। It must be emphasized that the basicity of an acid depends not on the number of hydrogen atoms in one molecule, but on the number of ionizable hydrogen atom that it has per molecule. एक बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे। जैसे बहुत जन को कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे देखो HCl में एक हाइड्रोजन है तो उसको मोनोबेसिक बोल रहे हैं, और H2SO4 में दो है इसीलिए उसको डाइबेसिक बोल रहे हैं, बट ऐसा केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो H3 जो है उसमें तीन है बट फिर भी इट इज अ डाइबेसिक, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में चार हाइड्रोजन है, राइट, चार हाइड्रोजन है, H3 और यहाँ पे एक H, चार हाइड्रोजन है, बट फिर भी ये मोनोबेसिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसको जब आयोनाइज किया जा रहा है तो एक ही हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है, अंडरस्टूड। सो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स कि कितना हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायबेसिक एसिड, इसमें दो मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हम लोग का यहाँ पे भी ये सब जो बॉक्स वाला केस है ना, ये सब रीजनिंग में बहुत बार पूछा गया बोर्ड्स में, तो ये सब चीज़ को इग्नोर एकदम मत करें। तो H3PO3 जो है वो डायबेसिक है बिकॉज इन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसको ऑक्सी एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रा एसिड, तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर रिप्लेसेबल, हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस आर नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे दो हो रहा है, दैट इज वाई इट इज डायबेसिक, ठीक है। बट ये वाला देखो हाइड्रोजन इट इज नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड में देखो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, इसमें 3 स्टेप ऑफ आयोनाइजेशन होता है। पहले ये वाटर डिजॉल्व हुआ, हाइड्रोनियम मिला, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाटर के साथ ये हुआ तो फिर एक हाइड्रोनियम मिला। हमेशा हर एक स्टेप में क्या करना, एक हाइड्रोजन कम कर देना। ये H3 था तो यहाँ देखो H2 हो गया,
ये H2 है तो फिर H हो गया, ठीक है, और फिर हाँ, और यहाँ से हट गया तो फिर तो 3 स्टेप में आयोनाइज हो रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। बुझले? So tribasic acid can form two different acid salts and one normal salt because they have 3 replaceable hydrogen। अब सॉल्ट का क्या केस है वो हम लोग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट 3 पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिलिकिक एसिड, ठीक है। ये जितना बॉक्स में दिया हुआ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सिलिकिक एसिड जो है इट हैज अ बेसिसिटी ऑफ 4, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है कि डैश एसिड हैज अ बेसिसिटी ऑफ, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ एन एसिड मींस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा एसिड डाल दी तब हम लोग उसको बोलेंगे कंसेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और अगर हाँ, और अगर वाटर ज्यादा है एसिड कम है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। उसके बाद देखो यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप दिया हुआ है कि जब भी एसिड को डाइल्यूशन करना होता है तो हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं और स्टर करते हैं। मतलब आपको एक बीकर में पानी लेना है और उसमें एसिड को डालना है, ठीक है। बहुत जन क्या कर सकता है, यहाँ पे एसिड लेके फिर पानी डाल सकता है, उससे इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि आपका वो छीटा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब so water is not added to acid as it is an exothermic process and in this process so much heat is produced the splashing of acidic solution may occur, ठीक है, and the container may break which can be fatal present in the acid and not at all the strength of acid। Strength of an acid is the measure of concentration of hydronium ion it produces in its aqueous solution, ठीक है। So dilute HCl is a stronger acid than highly concentrated acetic acid because dilute HCl releases more H plus ion। समझ में आया? तो स्ट्रेंथ और कंसेंट्रेशन अलग चीज है। कंसेंट्रेशन का मतलब कि कितना वाटर प्रेजेंट और कितना एसिड प्रेजेंट, बट स्ट्रेंथ का मतलब कि एक एसिड कितना आयनाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड को भी कंसिडर करें, जैसे HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसका डाइल्यूट वर्जन को भी कंसिडर करें फिर भी वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन को यील्ड कर सकता है एज कंपेयर टू कंसेंट्रेटेड एसिडिक एसिड, ठीक है। ओके, हाँ, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दी। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जैसे नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स टाइम्स 100, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट बाइसिंथेसिस, ठीक है। बाइसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं टू द नॉन मेटल, वी विल गेट हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। सेम हाइड्रोजन विद ब्रोमीन गिव्स हाइड्रोब्रोमाइड, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका रेस्पेक्टिव एसिड फॉर्म, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड विथ वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पे पहला केस क्या बोल रहा है कि ओनली ऑक्सी एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, उसी को एकमात्र ये मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्रेट बिकॉज टू एसिड्स नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर फॉर्म व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसको अगर वाटर के साथ कंबाइन किया जाए तो हम लोग को दो एसिड मिल रहा है, इसीलिए इसको डबल एसिड एनहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम लोग क्या किए, सल्फर और फॉस्फोरस जो है इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब gain of oxygen by concentrated nitric acid to form sulfuric acid, okay।
बाय डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्ट है और लेस वोलेटाइल एसिड है उसको रिएक्ट करवाए तो हम लोग को क्या मिल रहा है, मोर वोलेटाइल एसिड। ठीक है, वोलेटाइल मतलब जो इजली इवापोरेट हो। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना एसिड और सावर इन टेस्ट। ठीक, प्रॉपर्टीज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला तो देखो यहाँ पे जस्ट ये वाला याद रखना, ये सावर इन टेस्ट। ठीक है, ये दोनों हम लोग का हाईली कोरोसिव है, खैर जो भी हो। जो मेन चीज कोरोसिव का मतलब होता है जो कोरोजन ज़्यादा करे, कोरोजन मतलब जैसे मेटल को डिग्रेड कर देना वैसे। अच्छा, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग को पढ़ना है, ये आपका अलग चैप्टर में भी दिया हुआ है। जैसे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट चार्ज द स्किन ब्लैक। ठीक है, जो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, मेक्स इट येलो। और HCl जो है इट गिव्स एम्बर कलर टू द स्किन। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉन कोरोसिव। तो यहाँ पे क्या बताने मांग रहा है, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये लोग स्किन को इफेक्ट कर रहा है, डिफरेंट कलर शो कर रहा है। बट कार्बोनिक एसिड हम लोग क्या देखे थे, वीक एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो होता है वो वीक एसिड होता है, तो इसीलिए वो लोग नॉन कोरोसिव है। ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं करता। फिजिकल स्टेट, अब आ जाता है हम लोग का इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर मतलब क्या हुआ, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम लोग का इंडिकेट करे कि आपके पास एसिड है या बेस है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि वो एसिड है ना बेस। ठीक है, तो हर चीज़ को आप चाट चाट के तो नहीं देख सकते, मतलब पीएच बोल रहे हो, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर इन टेस्ट है। तो अब ये तो कोरोसिव भी हो सकता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। कैसे करेंगे, इंडिकेटर बहुत सारा प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें से एक कॉमन इंडिकेटर वो है लिटमस। अब लिटमस जो है वो ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी। मतलब बेसिकली लिटमस पेपर के फॉर्म में होगा। ठीक है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेड लिटमस पेपर है इसको हम ले जाके यहाँ पे डिप किए। ठीक है, इसमें डिप किए, अगर कलर चेंज होता है, अगर रेड लिटमस चेंज होके ब्लू में चेंज हो जाए, मतलब रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि दैट द सोल्यूशन इज बेसिक। वो एसिडिक नहीं, बेसिक। ठीक है, बट अगर रेड लिटमस कलरलेस हो, रेड लिटमस मतलब कलरलेस बोल रहे, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आए, तो इसका मतलब अभी भी मेरा कंक्लूजन पूरा नहीं है कि वो क्या है। अब मान लो कि मेरा रेड लिटमस में भी कलर चेंज नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस डिप करेंगे। ठीक है, ब्लू लिटमस को लेके हम इसमें डिप करेंगे। अब अगर ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड में, देन इट इज एसिडिक। ठीक है, तो बेसिकली ये, अब ये तो देखो मतलब एक टेम्पोररी मेथड है, राइट। सबसे बेस्ट मेथड जो है दैट इज यूजिंग पीएच। ठीक है, पीएच का केस देखेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग इंडिकेटर दिया, जैसे लिटमस, लिटमस क्या कलर चेंज करता है, ब्लू टू रेड एसिड। एक अलग इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज टू पिंक होता है। और फेनोप्थेलिन जो है वो कलरलेस रह जाता है। ठीक है, फेनोप्थेलिन एक सोल्यूशन स्टेट में, ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट में, और फेनोप्थेलिन का खुद का कलर भी कलरलेस है। मतलब कुछ ऐसे समझो, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब में आपका वो सैंपल है। आप क्या किए, ड्रॉपर से इसमें डाले फेनोप्थेलिन। ठीक है,
याद रखो फेनोप्थेलिन का खुद का कोई कलर नहीं है, फेनोप्थेलिन इज इटसेल्फ कलरलेस, ठीक है। अब आप इस पे डालें, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है। बट बाय चांस अगर फेनोप्थेलिन कलरलेस तो था ही, डालने के बाद आपको दिखा कि वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में पिंक पिंक कलर दिख रहा है जहां जहां ड्रॉप गिरा, तब हम लोग कहेंगे, अगर वो कलरलेस टू पिंक हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इट इज बेस, ठीक है। तो देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो है जो हम लोग स्मेल से पता कर पाए, ठीक है। तो ये वो इंडिकेटर्स है जिसका स्मेल चेंज होगा इन केस ऑफ एसिड और बेस, यहाँ पे नहीं तो सही। ठीक है। सो जैसे एग्जांपल दिया ऑनियन, वैनिला, क्लोव ऑयल। सो ऑनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेस solution like sodium hydroxide is added to a cloth strip treated with onion, then the onion smell cannot be detected, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, आपके पास एक क्लोथ है, टुकड़ा कपड़ा का, उसमें ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, मतलब कपड़ा में ऑनियन एक्सट्रैक्ट डुबाया हुआ, और आप उसमें उसका ऑनियन का एक स्मेल आता है, आप उसमें अगर बेस को डालेंगे तो वो स्मेल आना बंद हो जाएगा, बट एसिड को डालेंगे तब कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हम लोग का रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कराएंगे तो मेरे को हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 9 वाला कंसेप्ट है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इसीलिए हाइड्रोजन प्रिपरेशन में इसको नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जो हाइड्रोजन लिबरेट होगा उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देगा, ठीक है। सो इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, दस डिफीट द पर्पस ऑफ रिएक्शन। एकमात्र मैंगनीज और मैग्नीशियम ही है जो कि इसके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट्स। यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। If the salt produced is insoluble, then the reaction does not proceed. So we do not expect lead carbonate to react with hydrochloric or sulfuric acid. Nor does calcium carbonate react with sulfuric acid. ठीक है। Next, decomposition of sulfides and bisulfides. जैसे calcium sulfide, calcium chloride, water and sulfur dioxide. उसके सोडियम बाइसल्फाइड, देखो यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड, तो हम लोग को हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है रॉटेनिक स्मेल, ठीक है, रॉटेनिक, ओके। रिएक्शन विथ क्लोराइड एंड नाइट्राइड्स, जैसे बेरियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट, ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अबव 200 है तो सोडियम सल्फेट, ठीक है। सेम चीज़। अच्छा, ये वाला रिएक्शन हम लोग एक और चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर बिलो 200 है तो बाइसल्फेट हो रहा है, अबव 200 है तो सल्फेट होगा। सेम अगर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ है तो बिलो 200 में बाइसल्फेट, अबव 200 में सिर्फ सल्फेट, ठीक है। डन, एसिड तक खत्म, सर जनरल यूज नहीं। जस्ट गो थ्रू कर।